अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ वीकेंड का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। फ्राइडे का दिन है और मैंने आज बनानी है बिरयानी। हस्बैंड की फरमाइश भी थी, मेरा अपना दिल भी कर रहा था, बेटी ने भी बोला, सब ने बाई चांस एक दिन पहले ही बोला कि आज बिरयानी बननी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। वैसे भी जुम्मे को मैं ज़्यादातर चावल बनाती हूँ, काफ़ी दिनों से हम लोग सालन वगैरह खा रहे थे। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने डिश वॉशर खाली किया है, ये बर्तनों को थोड़ा सा ड्राई होने दूँगी, उसके बाद कैबिनेट्स में रख दूँगी। और अभी मौसम मैं आपको बाहर का दिखा देती हूँ, धूप निकल रही है लेकिन मौसम जो है ना वो अभी ठंडा ही है। यहाँ पे धूप जो है ना वो धोखा देने वाली होती है। अच्छा जी, बिरयानी मसाला जो है ना वो मैं बना रही हूँ और साथ में मैंने चने भिगो के रख दिए हैं क्योंकि वीकेंड है। तो मैं सोच रही थी चनों का अच्छा सा नाश्ता किया जाए। साथ में मैं हमारे पास एक नान की दुकान है तो वहाँ से मैं सुबह सुबह नान मंगवा लूँगी। तो इस तरह हमारा वीकेंड का जो खाना है ना वो बन जाएगा। और बस अब यहाँ पर मसाला बनाने की तैयारी हो रही है। वीकेंड पे ना मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता खाना वाना बनाने को, लेकिन फिर मेरी कोशिश होती है कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो मैं ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो फ्राइडे तक बना लूँ, ताकि हमारा संडे तक आराम से चल जाए और फैमिली टाइम जो है वो ज़्यादा स्पेंड हो। तो यहाँ पर ये देखिए ब्राउन प्याज मैंने ली है और उसके साथ साथ मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ और इसमें हरी मिर्चें और लहसुन अदरक ऐड करूँगी। तो इस तरह से मैं इसकी पेस्ट बना लूँगी। मसाला जो है ना वो वैसे मैं ज़्यादातर ख़ुद अपना घर का बनाती हूँ, लेकिन मैं सिंधी बिरयानी मसाला भी यूज़ कर लेती हूँ, नेशनल या शान का कभी कभी। तो बस अब मैंने उसकी तैयारी करनी है। और साथ देखिए मेरे पास ये यखनी पड़ी हुई है, मैंने कटलेट्स बनाए थे तो उसकी यखनी मैंने जब चिकन बॉईल किया तो संभाल ली थी। और बिरयानी का देखिए मसाला भी रेडी हो गया, चावल बॉईल हो गए, दम लगा रही हूँ। जुम्मा पढ़ के मेरे हस्बैंड आएंगे तो हम लोग खाना वाना जो है वो खा लेंगे। साथ अभी चनों की तैयारी हो रही है क्योंकि 6 घंटे चने भिगो लिए थे, यखनी मेरे पास पहले से पड़ी हुई थी। तो बस मैंने उसका टमाटरों का जो मसाला था वो बना के और उसको मैंने भून लिया। अच्छा, चनों की रेसिपी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं तसल्ली से। मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है चनों के लिए और वो मैं अलग से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उसकी रेसिपी। तो आप ज़रूर बनाइएगा और ये बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। और ये देखें जी, अब ये दो चावल दम पर हैं और चने रेडी हो जाएंगे। साथ मेरा एक डिश वॉशर का लोड रेडी हो गया है। तो बस मैं इसको ऑन कर रही थी और अभी जुम्मे की तैयारी करनी थी। और ये कुछ बर्तन अभी भी गंदे हैं तो ये मैं अगले लोड में डाल दूँगी। तो बस इसी तरह ही है। और बस जी, और आप बताएं कि आप लोगों की क्या वीकेंड की मसरूफ़ियात हैं, कैसा गुज़रा आप लोगों का वीकेंड। तो हमारा तो बस इसी तरह ही है कि जुम्मा जो है वो घर में गुजर जाएगा। शाम को देवर देवरानी वगैरह अक्सर आ जाते हैं या हम लोग चले जाते हैं फ्राइडे को। तो ये देखें जी, मैंने चटनी वगैरह बना ली है, मुझे पता था कि आज वो लोग आएंगे तो मैंने बिरयानी भी रेडी कर दी थी। और यहाँ पे ये देखें जी, चावलों का दम आ गया है और इसमें मैंने 3 तरह के कलर्स डाले हुए हैं, येलो, ऑरेंज और रेड कलर। और चने रेडी होने वाले हैं। तो चने इस दफ़ा मैं ज़रा ज़्यादा बना रही थी क्योंकि मुझे अपनी कुछ फ्रेंड्स को भी देना था और साथ में मैंने अपनी देवर देवरानी के लिए भी पैक करने थे और अपने लिए भी चलाने थे। तो बस जी, यहाँ पर घर की सफाइयाँ हो गई, शाम को देवर देवरानी वगैरह आ गए, अच्छा सा टाइम स्पेंड हो गया। और अगले दिन सुबह है और सुबह के नाश्ते की तैयारी हो रही है। अब आज मैं मुझे एक्साइटमेंट थी क्योंकि मेरा नाश्ता बना हुआ था चनों का और चने बहुत मज़े के बनते हैं। तो बस अभी हस्बैंड को भेजा हुआ था मैंने नान लेने के लिए और इधर मैं चने जो हैं वो अभी गरम करने के लिए रख दूँगी। साथ साथ ना मुझे और काम करने हैं, चनों को गरम करना है, साथ में चाय रखनी है और अंडे वगैरह भी उबालने हैं। तो ये देखें जी, अभी चाय मैं मिक्स वाली बना रही हूँ तो मैंने आधा जो है ना वो पानी ले लिया सॉस पैन में और आधा दूध डाल दिया है। और इसमें चाय की पत्ती डाल के ना मैं इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख दूँगी। और साथ चने जो हैं वो भी गर्म हो रहे हैं और मैं अंडे बॉईल कर रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड की फरमाइश होती है कि जब चने सर्व किए जाएँ तो उसके साथ उबले हुए अंडे हों। तो मैं और मेरे बच्चे तो बिल्कुल नहीं ये खाते, लेकिन मैं उनके लिए बॉईल करके रख रही थी। तो बस अब यहाँ पर ये काम तो हो गया। साथ में फरमाइश आई हुई थी कि जब इतना देसी नाश्ता करें तो लस्सी की का ग्लास भी होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो जो लस्सी भी बना लेते हैं। तो बस अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। और अभी हम लोग वैसे ज़्यादातर लस्सी जो है वो रमज़ान में पीते हैं, उसके अलावा बहुत ही कम घर में बनती है। तो बस अभी यहाँ पर ट्राई जो है वो चल रही है लस्सी की। और बच्चे जो हैं वो बिल्कुल शौक़ से नहीं पीते लस्सी, जो है वो मैंगो लस्सी वगैरह पी लेते हैं लेकिन ये वाली नहीं। तो बस अब यहाँ पर मैं अपनी ये बना रही हूँ। और ये मेरा ब्लेंडर बिल्कुल न्यू आया था, मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मेरा पिछला वाला टूट गया था। तो इसका जो IQ ऑटो है ना, ऑटो IQ, उस पे मैं इसको बना रही थी तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसमें स्मूदीज़ बनती हैं। तो इसको पता था कि किस तरह से इसको फंक्शन जो है वो करना है।
अब यहाँ पे अंडे तो बॉईल हो गए हैं, तो मैं इसको ना पानी डाल रही हूँ ठंडा, ताकि हो जाए। अच्छा, याद रखिएगा जब भी अंडा बॉईल करें ज़रूर पानी में ना उस वक्त नमक डाल लिया करें बॉईल करते हुए, तो उससे ये होता है कि छिलका आराम से उतर जाता है। अब यहाँ पे मैंने ये प्लेट्स वगैरह सेट करके पहले ही रख दी हैं। लस्सी भी मेरी रेडी हो गई है, चाय भी मेरी पकने वाली है, और अंडे बॉयल हो गए। इनको मैंने छील के ना इनको हाफ़ कट कर देना है। और ये देखें जी, चाय का कलर जो है वो आना शुरू हो गया, तो बस इसको मैं पका रही हूँ। और थोड़ा सा फेंटना भी पड़ता है, फिर ही अच्छी बनती है ये। और बस अब नाश्ता जो है वो सर्व होने की तैयारी हो रही है। चाय जो है वो मैं आराम से निकाल लूँगी, क्योंकि चाय हमेशा हम बाद में पीते हैं। कुछ लोग जो हैं वो नाश्ते के खाने के साथ ही चाय पी रहे होते हैं, लेकिन हमारा ये होता है कि पहले एक दफ़ा तसल्ली से नाश्ता कर लिया जाए, बाद में सुकून से चाय का कप पिया जाए। तो बस अभी हम फिर बाउल में मैं निकाल रही हूँ, और नान वगैरह गरम गरम आ ही गए थे। तो जब मैं ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ना, तो उसको ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगे। इसीलिए मैंने इसकी अलग से वीडियो बनाई हुई है, ताकि मैं सुकून से आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो ये देखें जी, कलर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा आया हुआ है। और ये देखें, अब नाश्ता कर रहे हैं हम लोग। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जितना भी अल्लाह का शुक्र किया जाए कम है। और घर में सुकून से खाने का जो मज़ा होता है वो एक अलग ही होता है। तो बस जी, उसके बाद फिर हम लोग बाहर निकल रहे थे, क्योंकि हमें कुछ काम थे बाज़ार के। तो रास्ते में देखें मौसम थोड़ा अच्छा ही था, तो इस वक्त बाइक्स जो है ना वो काफ़ी निकली हुई थी। और मैं जगह जगह देख रही थी लोग अपनी बाइक्स लेके जा रहे थे। तो बस यहाँ पे हम लोग जो हैं वो कुछ काम से निकले हुए थे, वापस घर आ रहे थे। और हमारे घर के पास एक रेस्टोरेंट खुला है, शान ग्रिल एंड बैंक्वेट हॉल के नाम से। तो हमने सोचा कि चलो जाके ट्राई कर लेते हैं। खाना तो हमारा बना ही हुआ ही था, तो इसलिए हमें कोई खाने की नीयत से हम लोग नहीं गए थे। हमें यही था कि चलो यहाँ जाके ना कुछ मीठा खा लेंगे, कोई फ़ालूदा या कोई चाट पापड़ी टाइप। तो अभी ये मैं देख रही थी इनकी एडिशनल पार्किंग जो है वो पीछे है, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग की जगह नहीं थी। तो मैं हैरान थी कि इन्होंने इतना बड़ा बैंक्वेट हॉल बना लिया है, तो पार्किंग कहाँ होगी। अच्छा, यहाँ पे एंट्रेंस है, और ये देखें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ये अरेंजमेंट्स किया हुआ है। साइज़ अच्छा है रेस्टोरेंट का, और सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत है, और पार्किंग पीछे खुली है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और सबसे मज़े की बात ये कि हमारे घर से तकरीबन ये 10 मिनट ही दूर है। तो कोई बहुत ही अच्छा हो गया कि हमारे इलाके में कोई देसी रेस्टोरेंट आ गया। अच्छा, अभी स्टार्ट है इनका, थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुझे लगता है थोड़ा टाइम देना चाहिए इनको। तो हमने नान और कढ़ाई वगैरह ट्राई की थी। कढ़ाई अच्छी थी, लेकिन सर्विंग जो है वो अगर कढ़ाई में करते तो ज़्यादा बेटर था। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग जो है वो निकल रहे थे मॉल के लिए, क्योंकि मेरी बेटी की जैकेट हम लोग कितनी दफ़ा ऑनलाइन ऑर्डर कर चुके थे, और वो आती थी और सही साइज़ नहीं होता था। तो इस दफ़ा हमने सोचा कि जाके ही ले लेते हैं। तो ये न्यूयॉर्क में है मॉल वुडबरी प्रीमियम आउटलेट, इधर हम लोग आए हुए हैं। और मज़े की बात यह कि पहाड़ों के बीच में ये मॉल बनाया हुआ है, और बहुत अच्छा मॉल है ये, काफ़ी बड़ा मॉल है। और जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, वो यहाँ पर आपको आराम से मिल जाएंगे। जैसे नॉर्थ फेस है, उसकी आउटलेट है, वो भी आपको हर मॉल के अंदर नहीं मिलेगी, हर जगह नहीं मिलेगी। तो ये फैक्ट्री आउटलेट मॉल है, और यहाँ पर चीज़ें जो है ना वो काफ़ी सस्ती होती हैं। इधर मोस्टली 70% डिस्काउंट तो ऑल द टाइम रहता ही है। 60 to 70%, कई दफ़ा 80%, 90% भी हो जाता है। तो बस अभी यहाँ पर हम लोग पार्किंग भी ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा चलो मैं आपको थोड़े मॉल के नज़ारे भी दिखा दूँ। तो ये देखें, इस तरह से लगता है जैसे इतने सारे घर बने हुए हैं। अच्छा, कुछ पार्किंग जो है ना वो मॉल के अंदर भी है, लेकिन वो पेड पार्किंग है। हम सोच रहे थे कि चलो देख लेते हैं अगर मिल जाए, लेकिन रश बहुत था। तो इसलिए हमें पार्किंग जो है ना वो इसके अंदर तो नहीं मिली, लेकिन मॉल के बाहर भी बहुत ज़्यादा पार्किंग है, तो वो हम लोग कर लेंगे। और वो पार्किंग फ्री भी होगी। तो ये देखें जी, $10 है इसकी पार्किंग यहाँ पर, अगर आपको मिल जाए आराम से तो शॉप्स के सामने कर सकते हैं। लेकिन हमें जाना भी वैसे दूसरी डायरेक्शन पे था। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मॉल की सैर भी करा देती हूँ थोड़ी सी। और इस वक्त जो है ना वो मौसम ठंडा भी हो जाता है। न्यूयॉर्क वाला इलाका हमारे न्यू जर्सी से थोड़ा ठंडा ही होता है। तो ये देखें, अब हम लोग बाहर की तरफ निकल रहे हैं, क्योंकि अंदर वाली पार्किंग तो नहीं मिली, और जो बाहर वाली पार्किंग है वो भी मॉल में ही आती है। बस ये होता है कि ये थोड़ी शॉप्स के सामने थी। तो ये देखें जी, काफ़ी बड़ा मॉल है। देखें, हमने काफ़ी देर से चल रहे हैं। पार्किंग अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे मिल गई। और उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं नॉर्थ फेस, क्योंकि नॉर्थ फेस से लेनी थी जैकेट।
तो बस जी अल्हम्दुलिल्लाह जैकेट मिल गई और भी बहुत सी अच्छी चीज़ें मिल गई क्योंकि अच्छी सेल लगी हुई थी। तो बच्चों ने कुछ हुडीज़ वगैरह भी ले लिए। तो मैं और मेरा बेटा जो था ना वो बाहर आके बैठ गए थे क्योंकि हम लोग काफ़ी देर अंदर फिरते रहे और अब थक भी गए थे। तो बस जी हम बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे और उसके बाद फिर हम लोग निकल पड़े वापसी की तरफ। ये मॉल तकरीबन दूर पड़ता है हमारे घर से, तकरीबन सवा घंटे की ड्राइव है। लेकिन चूँकि अब आउटलेट है तो फिर जाना था और लाइव जाके लेना भी था। तो बस ट्रिप भी आ रहा था आगे विंटर का, तो उसका भी इंशाल्लाह व्लॉग शेयर करूँगी, तैयारी का और जाने का। तो बस अभी यहाँ से हम गुज़र रहे हैं और इसी के करीब है अमेरिकन ड्रीम मॉल, जो आपने मेरे बहुत से व्लॉग्स में देखा होगा। और इसका ये जाइंट व्हील आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से लिखा हुआ भी है मॉल का नाम। इधर ही करीब लाहौर रेस्टोरेंट है जिसका फ़ालूदा हम लोगों को बहुत पसंद है, तो हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया था। हमने कहा इतनी दूर आए हुए हैं तो फ़ालूदा खाना तो बनता ही है। तो बस अभी हस्बैंड पिक करने गए हुए हैं और उसके बाद अब हम लोग घर की तरफ जाएंगे। तो आई होप आपको मेरा ये आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर कर दें, चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।